लेकिन इंडिया को दुनिया में जो मकाम हासिल है या हासिल होता चला जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे, और वहाँ पे आपके ख्याल में क्या करने की जरूरत है? देखिए, वहाँ पे उनको एक बड़ी क्रूशल है कमेटी जो कि अफगान तालिबान की है, अफगान तालिबान के बारे में इंफॉर्मेशन और उनके ऊपर पाबंदियों के बारे में है, वो भारत को एक मिली है जिसका कि काफी मैं समझता हूँ उसके सीरियस इफेक्ट्स आ सकते हैं खित्ते के ऊपर, क्योंकि पीस प्रोसेस जो है वो अफगान तालिबान के रेफरेंस से ही चलाया जा रहा है। अब चीज ये है कि यहाँ पे आप अगर ये सोचें कि ठीक है यहाँ पे हमें सपोर्ट वो नहीं मिल रही और भारत को मिल रही है, ये अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन आप अफगानिस्तान में देखिए कि अफगानिस्तान के अपने लोगों को क्या अपने मुल्क का अमन अजीज नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं, वहां पे अशरफ गनी और अब्दुल्ला अपने जॉब्स, अपनी जो पोजीशन है उनको बचाने के लिए भारत के साथ वो कर रहे हैं, तावन कर रहे हैं। वो समझते हैं कि अगर पीस प्रोसेस में अफगान तालिबान को कोई हिस्सा मिल जाता है उस एग्रीमेंट की शक्ल में, तो शायद वो सदर ना रहे अशरफ गनी और अब्दुल्ला का भी क्लाउड खत्म हो जाए। तो वो अपने मुल्क के अमन को दाव पे लगा के बैठे हुए। तो बदकिस्मती ये है कि जब खुद आप अपने मामलात में खुद गर्ज हो जाएं कि मैंने मुल्क के मफाद के ऊपर अपने मफाद को तरजीह देनी है, तो फिर अमन तो नहीं आएगा। तो हमें मुश्किलात यहाँ पे सिर्फ भारत की तरफ से नहीं है, बल्कि उन लोगों की तरफ से भी हैं जो अपने मुल्क में अमन लाना नहीं चाहते। इस चीज की वजह से अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहेगी, और इंस्टेबिलिटी रही तो भारत वहां से ये कार्रवाइयां करता रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी तो होगी नहीं। तो ये बड़ा एक अजीब सा किस्सा है, दुश्वारी है इसमें कि अफगान लीडर्स खुद अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं। जैन साहब, ये मामला कि अब मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ममालिक एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें तिजारत बहुत अहम चीज़ है और भारत उसमें बहुत आगे है, इसको हमें मानना भी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए इस मामले को। सफारती सतह पर मामला क्या सिर्फ इस तरीके से हल हो सकता है कि हम बार बार उनको याद करवाते रहें, या फिर हमें सफारती महाज पर दोस्तियाँ करनी होगी? भारत बाकायदा तौर पर लॉबिंग करता है, हमें उस लिए कितनी मेहनत करनी होगी और हम कितनी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, आप क्या देखते हैं? देखिए, पहले की निस्बत तो काफी ज्यादा काम हुआ है इस दौर में, लेकिन अब भी हमारी डिप्लोमेसी उतनी अग्रेसिव, उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप भारत को देखिए कि जब पाकिस्तान के ऊपर उसने इल्जाम तराशियां कर रहे थे और करनी थी कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है भारत में, तो वो जो भी उनके मुल्क में विजिटर आता था उसके साथ जो ज्वाइंट कम्युनिके इशू होता था उसमें हर दफा ये जिक्र होता था कि पाकिस्तान ये काम बंद करे। इसका दुनिया पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि जब आप देखें कि इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं वो, जो भी अमेरिका से कोई आया है, इजरायली वजीर आजम वहां पे आया, कोई भी आया, वो ज्वाइंट कम्युनिके में ये करवा देते थे। हमने कभी नहीं ये करवाया, हालांकि टर्की के प्रेसिडेंट यहाँ पे आते रहे हैं, हमारे उनसे बड़े ताल्लुकात हैं और मेरा ख्याल है कभी वो झिझकते भी ना आते, ये वर्दगान इसमें सपोर्ट करते थे, लेकिन हमने ये कोशिश नहीं की, हमने अपने ज्वाइंट कम्युनिके में ये शामिल नहीं किया। इसी तरह जब हम जाते हैं दूसरे मुल्कों में, हमारे लीडर जाते हैं तो इंसिस्ट नहीं करते वहां जाके कि भारत के इस अमल को उजागर किया जाए, वहां पे कहा जाए या उनके। तो बात यह है कि फोकस की कमी है हमारे यहाँ, हमने कभी भी वो डेडिकेटेड एफर्ट नहीं की। बिल्कुल फोकस की कमी, हमने डेडिकेटेड एफर्ट कभी नहीं की। ऊपर से अफगान की कमेटी उनके पास है, तो ये मामला तशवीशनाक नहीं है? देखिए, बात यह है कि इसके अलावा दो एक और कमेटीज थी जिनकी भी वो कोशिश कर रहे थे उसकी प्रेसिडेंटशिप लेने के लिए, वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा डैमेजिंग हो सकती है। उसमें पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां वगैरह ये लगाने की कोशिश करते रहे हैं, उसके रेफरेंस से हमारे लिए मसाइल आ सकते हैं। जनरल साहब, ये बताइएगा, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल यही मामला है कि रिपोर्ट्स पहले भी बहुत आती हैं, आलमी फोरम्स पर बात भी होती है, भारत का मकरू चेहरा पाकिस्तान बेनकाब भी करता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि भारत को फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, उसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही होती। उसके लिए अब क्या करने की जरूरत है? क्या ये सिर्फ रिपोर्ट सामने आएगी, इस वाली रिपोर्ट के बाद भी रिपोर्ट की क्या अहमियत रह जाती है जब कुछ अमलियत ही नहीं है इस मामले पर, भारत को रोका ही नहीं जाता? देखिए, इसमें भी दो पहलू हैं। पहला तो दुनिया का जो हम जानते हैं कि भारत को हमायत हासिल है मुख्तलिफ वजूहात पे, मार्केट की वजह से या लोगों के, अमेरिका वगैरह के अपने मुफादात की वजह से जो स्ट्रेटजिक उनके, तो ठीक है वो है। तो लगता ये है कि ये सब की मेरी भगत आपस में भारत को एक तरह की खुली छूट और जानते हुए, नतीजा ये है कि पाकिस्तान को अब क्योंकि सारा कुछ मुयस्सर आ गया, हमें FATF में भी जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में भी जाना चाहिए, ताकि भारत को अब डिफेंसिव पे डाला जाए, भारत के ऊपर सारा मलबा लाया जाए,
क्योंकि पाकिस्तान ने तो 15 साल भुगता ही ये चीज। ठीक है। तो हमारा अब हक है कि उसको वापस इन्हीं के ऊपर लेके जाए। लेकिन डेफिनेटली एक मसला दूर है, जो हम चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान में अमन आए, वो प्रोसेस हो दूर चले जाए, खास तौर पे जब जो बाइडेन कह रहे हैं कि जी हम ये माहदे को रिविजिट करेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक।